अध्याय 239 बुझी हुई प्रेत मोमबत्ती। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक गया भी। हरीश पाल हक्का बक्का रह गया, उसे अंदर से भूत नियंत्रक के छटपटाने की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। मरता हुआ मेढक भी कुछ बार उछलता है, या कम से कम अपनी जान तो फड़फड़ाता ही है। अंकुश ने ताना मारा, अपनी मौत के लिए वह किसे दोष दे सकता है? सोचा कि वह केवल एक भूत को नियंत्रित करता है, इसलिए वह लापरवाह हो सकता है। हम एक पूरी तरह से पुनर्जीवित आत्मा से निपट रहे हैं। घटना को इस स्तरीय वर्गीकृत किया गया है। तुम लोग जो भूत लिए घूमते हो वह इस लीग में भी नहीं हैं। एक बार निशाना बन जाने पर मौत निश्चित है और उन्हें अपनी सीमाओं का भी एहसास नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ तक कि पवन कुमार भी खत्म हो गए थे। ये सुनकर और हाल के दृश्य को याद करते हुए बाकी लोगों पर एक ठंडक छा गई, जिससे वे अंदर तक ठंडे पड़ गए। अरूप गुप्ता ने भी ये देखा, लेकिन उदासीन बने रहे। बस इतना कहा, आगे बढ़ते रहो और अगली बार उस दरवाजे से दूर रहना, उसे फिर से मत छूना। आगे बढ़ते रहें। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम सभी की यहाँ मौत हो सकती है। शायद हमें कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए, गिरी ने डरते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, तुम मर सकते हो, मैं मर सकता हूँ। अगर मुझे, एक साधारण व्यक्ति को डर नहीं है, तो तुम्हें क्यों होना चाहिए? लेकिन बात यह नहीं है। आप विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं जिसने अभी तक अपने गिरवी का भुगतान भी पूरा नहीं किया है। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? गिरी को अंदर से दुख हुआ, सोचते हुए कि उसके भी यहाँ मरने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ के भूत बिना किसी दूसरी सांस लिए मार देते हैं। अरूप गुप्ता को बहादुरी से आगे बढ़ते हुए देखकर बाकी लोगों के पास पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोहित, कुछ सोचो, ये ठीक नहीं लग रहा है। एक भूत नियंत्रक मिनटों में मर गया और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम शायद इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हरीश पाल पास आया और फुसफुसाया, अरूप गुप्ता लापरवाह हो रहे हैं, हम उनके साथ लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते। दरअसल वह गलत नहीं है। अगर हम इस असामान्य घटना को हल नहीं करते हैं तो हम सब मर जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे पास कई विकल्प हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई नहीं है। हम केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। रोहित ने शांत होकर गाड़ी को धक्का देते हुए कहा। लेकिन व्यर्थ में बलिदान देना अभी भी गलत है, हरीश पाल ने कहा। अगर हमें पूरी ताकत से लड़ना है तो हमें सही दिशा चुननी होगी, रोहित ने जवाब दिया। अरूप गुप्ता वर्तमान में रास्ता खोज रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी व्यर्थ मरा? नहीं, अरूप गुप्ता उस आदमी के जीवन का उपयोग भूत के गति पैटर्न का परीक्षण करने के लिए कर रहे थे। बस यह अपेक्षित नहीं था कि वह आदमी कुछ कमजोर था, या शायद भूत बहुत मजबूत था, अनुमान से तेजी से मर गया। क्या क्या ऐसा है? हरीश पाल चौंक गया, मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। अरूप गुप्ता इतने निर्दयी हैं, हमारे जीवन का उपयोग प्रयोगों के लिए कर रहे हैं। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम भूत के हमले से बच जाते हो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम नहीं बचते तो तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, रोहित ने कहा। और पहले वाली नीली काली भुजाएं एक बच्चे की लग रही थीं। सबसे अधिक संभावना है कि भूत शिशु का दूसरा चरण, शायद दूसरे चरण और तीसरे चरण के बीच कहीं। किसी भी मामले में यह निश्चित रूप से तीसरा चरण अभी तक नहीं है, जिसका मतलब है यहाँ एक से अधिक भूत हैं। मेरी भूत आंखें धुंधली होती जा रही हैं, वे इस नीले कालेपन से मिट रही हैं और इस टकराव में मेरी भूत आंखें पूरी तरह से नुकसान में हैं, वर्तमान में दबाई जा रही हैं, रोहित ने कहा। जैसे ही उसकी भूत आंखों में लाल रंग तेजी से गायब हो गया, एक मंद नीली काली दुनिया में वापस आ गया। भूत आंखें उंघती हुई बंद होना चाहती थीं और यहाँ तक कि नियंत्रण से बाहर भी लग रही थीं, जैसे कि वे एक अनंत नींद में गिर सकती हैं। अगर यह कोई और समय होता तो यह उसके लिए अच्छी खबर होती, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से बहुत बुरी खबर थी। अरूप गुप्ता, एक सेकंड रुकिए। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद गलियारा अनंत लग रहा था। उस बिंदु पर रोहित को एहसास हुआ कि उसकी भूत आंखें बंद हो गई थीं और उसने अनिच्छा से सभी को रुकने के लिए कहा। क्या बात है? अरूप गुप्ता ने कहा। बुझी हुई प्रेत मोमबत्ती, क्या तुम इसे अभी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? अरूप गुप्ता ने भान सिकुड़ी, केवल 2/3 बचा है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। प्रेत मोमबत्ती के डेवलपर के रूप में वह निश्चित रूप से इसके उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन उन्हें लगा कि इसका उपयोग स्रोत के खिलाफ किया जाना चाहिए और बाहरी समर्थन की अनुपस्थिति में ये रणनीतिक स्तर के संसाधनों का अंतिम हिस्सा था। लगता नहीं कि बचत करने का समय है, रोहित ने कहा। और वह चीज़ जिसे तुम अपने कार्यालय से वापस लेने जा रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह उंगली होनी चाहिए।
अरूप गुप्ता ने शांत होकर कहा, बिल्कुल, उस चीज़ को प्राप्त करने से हमारे जीतने की संभावनाएं थोड़ी और बढ़ जाएंगी। ये सही है। रोहित ने रास्ता दिखाया, जबकि साथ ही प्रेत मोमबत्ती को जलाया। भयानक हरी लौ टिमटिमाए आसपास को रोशन कर दिया। तुरंत आसपास के क्षेत्र में भरी हुई गहरी हरी आभा तेजी से गायब हो गई और उनके आसपास की हर चीज ने कुछ रोशनी वापस प्राप्त कर ली। आसपास के रास्ते साफ दिखने लगे। हालांकि इस क्षण रोहित ने देखा कि उसके हाथ में प्रेत मोमबत्ती एक आश्चर्यजनक रूप से तेज दर से जल रही थी, जैसे कि तेज हो रही हो, और तेजी से जलना शुरू कर दिया। पन्ना लौ चटकने लगी और कूदने लगी, जैसे कि वह किसी चीज के खिलाफ अपनी पूरी ऊर्जा मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही हो। जब प्रेत मोमबत्ती जल रही थी तो वे अपने आसपास का स्पष्ट रूप से देख पाए। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। उस संकेत के नीचे जिसे क्लिनिक का दरवाजा चिन्हित करना था, वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। वहां गहरे हरे शरीर वाली आकृतियां खड़ी थीं, कठोर और स्थिर। अब लोग नहीं थे, वे सभी भूत शिशु थे जो बढ़ने के बीच में थे। सच्चे भूत। इन भूतों की आंखें कसकर बंद थीं, कठोरता से स्थिर थीं, जैसे कि उन्हें जगाया नहीं गया हो। पता चला कि उन्होंने पहले जो क्लिनिक देखा था वह पूरी तरह से भूतों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा लात मारकर खोला वह मर गया। यह जरूर एक भूत रहा होगा जिसे उस आदमी ने जगा दिया था। अगर उसने तुम्हें नहीं मारा तो और कौन मारेगा? फूटिल्ड। लेकिन अगले ही पल रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कान के पास एक सांस फूंकी। अचानक प्रेत मोमबत्ती बुझ गई। आसपास फिर से अंधेरे में डूब गया। असंभव। रोहित ने झटके में अपने हाथ में बुझी हुई प्रेत मोमबत्ती को देखा। जब से उसने प्रेत मोमबत्ती प्राप्त की थी, ये पहली बार था जब उसने इसे बुझाए जाने का सामना किया था। और उसे यकीन था कि यह उसके खुद से नहीं बुझी थी, बल्कि किसी चीज से जबरदस्ती फूंक मारकर बुझा दी गई थी। ठंडक ऐसी थी जैसे कोई भयंकर भूत उसके कंधे पर बैठा हो, हवा फूंक रहा हो। जिस दिशा से ठंडक आ रही थी उस ओर देखते हुए रोहित ने अंकुश का उदासी भरा चेहरा देखा। क्या वह अभी जो हुआ उसमें शामिल था, या क्या यह अंकुश था जिसने अपने भयंकर भूत की शक्ति का उपयोग करके प्रेत मोमबत्ती को बुझा दिया था? मेरे पीछे आओ। हालांकि इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, अरूप गुप्ता ने पहले ही आगे दौड़ना शुरू कर दिया था। प्रेत मोमबत्ती से निकली रोशनी ने उन्हें आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से पहचानने की अनुमति दी थी, ये जानते हुए कि इस भयानक जगह से बाहर कैसे निकलना है। अध्याय 240 अलग अलग कार्य। अरे, तुमने अभी देखा? वहां कोई आउटपेशेंट रूम नहीं था, गलियारे में हर दरवाजा प्रेतग्रस्त था। वो चीजें बस वहां अकड़ी हुई खड़ी थीं, 1 इंच भी नहीं हिल रही थीं। हम तब से अब तक कितने दरवाजों से गुजर चुके हैं? 10, 20। गिरी ने कुछ घबराहट और बेचैनी के साथ कहा। भूत मोमबत्ती के प्रकट होने की बदौलत वे सफलतापूर्वक बाहर निकलने का रास्ता खोज पाए थे। इस समय तक हर कोई उस भयावह जगह को छोड़कर अस्पताल की सीढ़ियों से होते हुए सुरक्षित मार्ग से ऊपर जा रहा था। चुप रहो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा, किसी ने गुस्से से उसे कहा। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने जो दृश्य देखा था उसे याद करके सबके दिलों में एक स्थायी डर महसूस हो रहा था। अगर वे उस जगह पर और देर तक रुकते तो जैसे ही सारे भूत जागते, वहां मौजूद हर कोई मर जाता। क्या माजरा है उन चीजों का? उन्होंने हम पर सक्रिय रूप से हमला क्यों नहीं किया? आमतौर पर जब हम इतने साहस के साथ उनके पास से गुजरे तो वे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देते, हरीश पाल ने भी बेचैनी से कहा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, हो सकता है वे किसी तरह के बदलाव से गुजर रहे हों और अभी तक पूरी तरह से तीसरे चरण के भूत शिशु में परिवर्तित न हुए हों। या हो सकता है कि किसी अन्य कारण से वे भूत जागे न हों। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अस्पताल की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि केवल एक ही भूत है, उन मरीजों के पेट के अंदर के भूत शिशुओं को भी न गिनते हुए। अब तो बस एक ही संभावना लगती है। क्या संभावना? हरीश पाल ने पूछा। भूतों को छोड़ दिया गया है और उन्होंने इस जगह पर पहले ही कब्जा कर लिया है। अगर ऐसा है तो इस पूरी स्थिति का मूल अज्ञात भूत नहीं चाहता कि हम उसके अस्तित्व का पता लगाएं, शायद वह हमें उसे खोजने से भी रोक रहा है। अरूप गुप्ता का भाव बदला जब उन्होंने कहा, पहले मैं केवल 7वीं गली का पता लगाने के लिए अन्य भूत शिशुओं का उपयोग कर रहा था और मैं पकड़ा गया। वह भूत तुरंत मुझे खोजने आ गया। अगर हमने पर्याप्त तेजी से पीछे हटने का काम नहीं किया होता तो रोहित और मैं पहले ही अस्पताल में फंस चुके होते। शायद ये ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए था। रोहित उस समय नहीं बोला, वह बस ये सोच रहा था कि ठीक क्या था जिसने उसकी भूत मोमबत्ती को इतनी अचानक बुझा दिया था। भूत मोमबत्ती की जलने की गति को याद करते हुए वह पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका था।
स्ट्रीटलाइट के नीचे खड़ा एक भूत जो केवल पीछे से दिखाई दे रहा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उस मुठभेड़ के दौरान भी भूत मोमबत्ती तेजी से जली थी, और भूत मोमबत्ती जितनी तेजी से जलती है, आसपास के भूत उतने ही क्रूर होते हैं। जिस चीज ने मेरी भूत मोमबत्ती अभी बुझाई, वह निश्चित रूप से इस अस्पताल का भूत शिशु नहीं था, बल्कि कोई और भूत। एक भूत जो हमारा पीछा कर रहा है, फिर भी अदृश्य बना हुआ है। इस भूत का भयानक स्तर उन सभी भूत शिशुओं से कहीं ज्यादा है जिनसे हम अब तक मिले हैं। रोहित के दिमाग में ऐसा आश्चर्यजनक विचार आया, लेकिन यह विचार आते ही उसे ठंडा पसीना आ गया। अगर वास्तव में वर्तमान भूत शिशुओं से भी अधिक भयानक कोई भूत उनके बीच छिपा हुआ है, तो उनकी जान किसी भी पल खतरे में पड़ सकती है। कब से उस भूत ने पीछा करना शुरू किया? क्या ये भूत दरवाज़ा खटखटाने वाली घटना के बाद से मेरा पीछा कर रहा है, या ये हमेशा से किसी और का पीछा कर रहा है? नहीं, ये निश्चित रूप से मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी भूत मोमबत्ती का इस्तेमाल किया है और मोमबत्ती की लौ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, जिसका मतलब है कि मेरे आसपास कोई भूत नहीं थे। रोहित के माथे पर पसीना आ गया। घबराहट और चिंता का मिश्रण था, क्योंकि वह तेजी से स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह भूत मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तो बस एक ही संभावना है, वह अंकुश का पीछा कर रहा है। पिछली भूत दरवाज़ा खटखटाने वाली घटना में 4 भूत नियंत्रक शामिल थे, मैं, कौशिक, सुनीता और अंकुश। कौशिक का भूत रस्सी है, सुनीता का उसके सिर के पीछे भूत चेहरा है, लेकिन केवल अंकुश का भूत अज्ञात है, एक पूरा रहस्य। पिछली बार स्ट्रीटलाइट के नीचे मैंने जो भूत देखा था, उसे देखते हुए मेरे पास यह मानने का कारण है कि अंकुश और उस भूत का किसी तरह का संबंध है, नहीं तो यह महज संयोग नहीं हो सकता। साम्राज्य के माध्यम से अद्यतन रहें, चाहे ये सच हो या नहीं, 10% मौका भी काफ़ी है। ये सोचते ही रोहित अचानक रुका और बोला, ठहरो, मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए हम सबके लिए एक साथ काम करना बहुत जोखिम भरा है। मेरा मानना है कि अलग होना ज़रूरी है। इन शब्दों पर सबने उसे ऐसे देखा मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो। इस स्थिति में अलग होने का सुझाव देना, क्या वह मौत को दावत दे रहा था? रोहित, तुम्हें ऐसा विचार कैसे आ सकता है? पहले हम इतने सारे लोग एक साथ चल रहे थे, तब भी जान का नुकसान हुआ था। तुम अलग होना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें सामान्य रूप से काम करते हुए नहीं देखता, तो मुझे ये भी शक होता कि तुम खुद नहीं हो। किसी ने तुरंत पलटवार किया। तुम क्या सोच रहे हो? अरूप गुप्ता ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि अलग होने में ज्यादा सुविधा हो सकती है। मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। अगर तुम किसी भूत से टकराए तो तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी, अंकुश ने ठंडे स्वर में कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे सुझाव को अस्वीकार करता हूँ। इस समय अलग होना वास्तव में अतार्किक है। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा। वह वास्तव में एक अज्ञात भूत के साथ काम करते हुए सहज महसूस नहीं कर सकता था, खासकर जब भूत मोमबत्ती भी उस भूत के आतंक को झेल नहीं पाई थी। अज्ञात की तुलना में रोहित अकेले ही झुंड में आ रहे भूत शिशुओं का सामना करना पसंद करेगा। अगर उसे मरना भी पड़ा, तो वह स्पष्ट समझ के साथ मरना चाहता था। क्या रोहित ने कुछ ध्यान दिया है? कितना तेज लड़का है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बार बार असामान्य घटनाओं से बचा है। वह न केवल सतर्क है, बल्कि कार्य में निर्णायक भी है। अंकुश ने रोहित के स्पष्ट रूप से दृढ़ व्यवहार को देखा और उसकी नज़र पलक झपकने से नहीं रुक पाए। हालांकि यह बस एक छोटा सा विवरण था, उसने पुष्टि कर ली थी कि उसका भूत बेनकाब हो गया था, और रोहित ने इसे भांप लिया था। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, आपका दफ्तर किस मंजिल पर है? हम वहां फिर से समूह बना सकते हैं, रोहित ने कहा। सबसे ऊपरी मंजिल पर, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर से उठाए जाने के लिए सुविधाजनक है, अरूप गुप्ता ने कहा। चूंकि तुमने मन बना लिया है, मैं जिद नहीं करूंगा। बस सावधान रहना। आप भी, रोहित ने अपनी बात कही, लेकिन फिर भी जाने पर अड़ा रहा। हरीश पाल इस समय अनिर्णायक था। वह रोहित के साथ जाना चाहता था, लेकिन अंत में वह फैसला नहीं कर पाया। हालांकि वह जानता था कि रोहित के पास इस समय समूह छोड़ने का चयन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। उसने कुछ खोज लिया होगा और दूसरों के साथ काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा। लेकिन जितना वह समझा, उसे यकीन नहीं था, इसलिए वह भी मन नहीं बना सका। कुछ देर बाद रोहित छठी मंजिल के गलियारे में गायब हो गया। सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक, सुरक्षित रास्ता लेने की योजना बना रहा था। दूसरों से अलग होने के बाद, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो या वास्तव में सही चुनाव, उसके दिल में अस्वीकृति और खतरे की मजबूत भावना गायब होती हुई लगी। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए उसने भूत मोमबत्ती फिर से जलाए।
गहरे लाल रंग की भूत मोमबत्ती ने अपनी हरी रोशनी एक बार फिर छोड़ी, जो अजीब और रहस्यमय थी। लेकिन इस बार भूत मोमबत्ती के जलने की गति में काफ़ी कमी आई, लगभग सामान्य हो गई। इससे पता चला कि रोहित के पास कोई भूत नहीं था और फिलहाल वह सुरक्षित था। मेरा अनुमान सही था, वह भूत मेरा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उनमें से किसी एक का पीछा कर रहा था, जिसमें अंकुश सबसे ज्यादा संदिग्ध था और हरीश पाल और अरूप गुप्ता सबसे कम। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर गंभीर हो गया। फिर उसने भूत मोमबत्ती बुझा दी, बाकी बचे हुए आधे हिस्से को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब चीजें जटिल हो गई हैं। हमें न केवल भूत शिशुओं से सावधान रहना होगा, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी। ये सोचकर उसे सिर दर्द हो गया। यह अब सिर्फ मुश्किल मोड नहीं था, ऐसा लगा जैसे उसने समय से पहले ही एक भयानक असामान्य घटना में प्रवेश कर लिया है। लेकिन कोई चारा नहीं था, भूखे भूत की घटना एक बड़ी घटना थी। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे इसे हल करने का एक तरीका खोजना ही था। इसलिए उसने अपना संकल्प मजबूत किया और इसमें शामिल रहना जारी रखा। भले ही वह अकेले काम कर रहा था, उसके पीछे कोई चिंता नहीं थी, रोहित को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने तेजी से हरकत की, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसने अभी तक किसी भयंकर भूत को नहीं जगाया था, और सीढ़ियों से तेजी से ऊपर भागा। भूत आंख इस समय दबा हुआ था। भूत क्षेत्र का उपयोग सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसका उपयोग करना चाहता था तो उसे भूत छाया को दबाना छोड़ना पड़ता, जिससे खतरा पैदा हो सकता था अगर वह नियंत्रण से बाहर हो गया। इसलिए फिलहाल रोहित ने सुरक्षित खेलने का फैसला किया, ये तर्क देते हुए कि अगर वह वास्तव में एक भयंकर स्थिति का सामना करता है तो कार्रवाई करने में देर नहीं होगी। हालांकि जब रोहित और अरूप गुप्ता अलग हो रहे थे, कुछ अनियंत्रित हो गया। जिस गलियारे से वे पहले गुजरे थे, उसमें दोनों तरफ आंखें बंद करके गहरी नींद में खड़े भूत अचानक एक साथ अपनी आंखें खोल दी, जिसमें पुतली रहित पिच काले खोखले छेद दिखाई दिए, जो शुद्ध क्रूरता बरसा रहे थे। वे अब एक ही जगह पर कठोर नहीं थे, बल्कि चलने लगे। भारी कदमों की आवाज अंधेरे गलियारे में गूंज रही थी, जैसे लाशें जमीन पर चल रही हों। जल्द ही सारे भूत गायब हो गए, विभिन्न दिशाओं में अंधेरे में समा गए।